कि ज्योतिष में कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, अगर इस टेक्निक से सीखोगे तो गच्चा खाने के चांस बहुत है। क्योंकि आदत हमें वही पड़ जाएगी कि याद करने की कि फलाना ग्रह फलाने भाव में बैठा है तो क्या है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का नुकसान है। ये शुरुआत में समझाने का होता है कि चलो एक नया कोर्स है, नए स्टूडेंट है, तो हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो वैसे ही ज्योतिष समझ में आएगा। जबकि बिल्कुल इसका उल्टा है, उसमें याद ज्यादा करना पड़ता है और गलत होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं कई बार आपको एग्जाम्पल देके समझा चुका हूं इस बात को कि कोई भी ग्रह कहीं बैठ जाए, लाल किताब कहती है कि जब तक उसके सहायक ग्रह की स्थिति अच्छी है तो वो बहुत। चलो आप ये बताओ, शनि ग्रह के बारे में क्या समझाया था, शनि ग्रह कैसे देखते हैं, अच्छा के बुरा? सर सनी आपने ये बताया था कि 1 से 6 तक अगर राहु बैठा हो कहीं पे 1 से 6 तक भाव में, और बुध से देखेंगे, बुध अगर सही है तो शनि सही है, और 1 से 6 तक राहु बैठने से शनि खराब हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और क्या बताया था, और कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को? शनि हमारा जज होता है, न्याय का ग्रह होता है, जैसा कर्म हम करते हैं उनका वो फल देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। शनि के घर में अगर सूर्य आ जाए तो भी शनि खराब रिजल्ट देता है। शनि के घर में सूर्य आ जाए, शनि के घर कौन कौन से हैं? 7वां कहाँ भूल गए? 7 10वां 7 ज्ञान में उच्च का हो जाता है, तो 7 में को बिल्कुल मत भूलिएगा। जी और सर। क्या बताया था? सर शनि के घर में अगर सूर्य आएगा, बुध सही होगा तो भी शनि को खराब ही मानेंगे। देखिए, सूर्य शनि का प्रबल शत्रु है। जी सर। सूर्य अगर जहां पर भी शनि स्वग्रही या उच्च का हो रहा है, अगर वो आएगा तो शनि को डिस्टर्ब करेगा, शनि डिस्टर्ब हो जाएगा। बुध की पावर उस डिस्टरबेंस को ठीक करने का सिर्फ प्रयास करती है, और ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल ठीक कर देगी। समझे बात को? जी तो सर। चलो शुरुआत करते हैं, ज्योति जी से ही शुरुआत करते हैं। बताइए ज्योति जी, शनि अगर पहले घर में होगा तो क्या होगा? आज आप ही लोगों की परीक्षा, आज लोग कम आए हैं तो आज अच्छे से समझ में आ जाए। सर शनि अगर पहले घर में होगा तो सन यहाँ पहला घर तो सूर्य है, बहुत बढ़िया, और मंगल भी है। मंगल और सूर्य और आत्मा होती है सूर्य हमारी, तो यहाँ जिस जातक की कुंडली में शनि पहले घर में होगा सर सर क्या वो डिस्टर्ब रहेगा, शनि खराब होगा? देखिए, अभी अभी क्या बताया कि सूर्य के दो दुश्मन, सूर्य के घर में आ गया, शनि के दो दुश्मन, एक सूर्य है दूसरा मंगल है, जी सर। और दोनों के दोनों पहले भाव के वो बन गए, एक कारक है और एक मालिक है। जी सर। तो यहाँ तो शनि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, जी सर। इसीलिए शनि नीच राशि में माना गया। और नीच राशि भी हो गई 1 नंबर। अब और बताइए, लाल किताब के फार्मूले से क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं होंगी जिनका भी शनि पहले में? हेल्थ और सब स्वभाव प्रयास में कीजिए, तो प्रयास Mentally कीजिए, stress, कोई दिक्कत नहीं। यही रहेगा लॉजिक, हमेशा। सबसे पहले लॉजिक क्लियर कीजिए कि आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, जब भी ज्योतिष समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सब पिता के सुख से वंचित रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य डिस्टर्ब हो गया शनि के आने से। सर क्या, लेकिन ऐसा हम देखेंगे कि सूर्य को भी देखेंगे, सूर्य की पोजीशन क्या है, उससे पिता सूर्य का कहीं पर भी बैठ जाए, सूर्य कहीं पर भी बैठ शनि जाए, सूर्य डिस्टर्ब माना जाए। अच्छा, यही प्रेडिक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बस। इसीलिए अभ्यास करवा रहा हूँ, लगे रहो, मैं ठीक करूंगा, आप चिंता मत करो। सर उसके काम डिले होने लगेंगे और वो आलसी भी हो सकता है। ठीक है। प्रथम स्थान शरीर का होने की वजह से शरीर मन पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्यों क्यों सुनील जी, शरीर को क्यों डेंट मारेगा? क्योंकि वो सर मंगल ये सूर्य का भी स्थान है, तो वो दोनों को डिस्टर्ब करेगा, उनकी पावर भी कम करेगी।
आप कहें कि सूर्य ही शरीर का प्रोटेक्टर है, यस, जी जी जी, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी उसकी है। सूर्य की, शनि पहले में आ गया, जी, पहले में आएगा तो सूर्य डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होएगा। डिस्टर्ब हो गया तो उसको इस बात का हमेशा वहम बना रहता है कि तू बीमार है या तुझे कोई बीमारी होने वाली है। शनि भय करता भी है और व्याधि करता भी है, तो वो व्याधि भी देगा और व्याधि का वहम भी पैदा करेगा, वह व्याधि का भय भी पैदा करेगा। पॉइंट समझे आप बात? जी जी, तो इसलिए तो जो भी बात कहो लॉजिक के साथ कहो, तो इससे आपका मजबूत हो जाएगा लॉजिक, फिर आप जी, भूलेंगे नहीं कभी। और जी। बताइए। गुरुजी सर मंगल शनि, गुरुजी चलिए आप बोले सर। हाँ गुरुजी, हाँ, एक मतलब इसमें मैं आप बोले थे बहुत बढ़िया एक जो पॉइंट है, तो जैसे ये जो मजदूर का जो हमको मानसिकता जो है, तो वो ये शनि इसमें नीच होने से, मंदा होने से ये क्रिएट करेगा। हम्म, और इसमें जैसे जितना भी वो कष्ट करे उसका आमूल परिवर्तन नहीं हो पाता जी, जब तक इसका सहायता जो आपने जैसे बोला सहायकारी जो ग्रह का सपोर्ट ना हो, मंदा हम्म, हो वो शनि अगर, तो इसको ऐसा ही मतलब जैसे मजदूर मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनका कोई परिवर्तन नहीं होता देखने लायक। हम्म, तो ये और आपने एक बहुत बढ़िया इसका दिया था, जैसे काला छाना है तो उसके हाँ, अगर छिलके जब तक नहीं चलेंगे उसका गुरु का जो पावर है तो उसको दिखाई देगा आपका 28 से 32 के बाद ही। तो इसको भी मतलब हम लोग ले सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, और बताइए। सर जैसे ये सूर्य का घर है और मंगल की जमीन है, तो हम्म, कहीं ना कहीं शनि मंगल को सपोर्ट नहीं करता, मंगल वट शनि को सपोर्ट करता है, तो ठीक उसके है। कारण इंसान का चरित्र भी खराब हो सकता है कहीं ना कहीं, और नहीं, वो नहीं, डिप्रेशन में भी नहीं, नहीं, रहता है। मंगल का चरित्र से लेना देना इतना नहीं है, ना ही शनि से लेना देना है। यहाँ पर मंगल अगर डिस्टर्ब होगा तो हमेशा को हम बहुत छोटी छोटी चीजों को पकड़ो। मंगल कौन है, पहले ये ध्यान में रखा करो। मंगल भाई है, मंगल जमीन है, मंगल जायदाद है, मंगल आपका शरीर की ताकत है, स्टेमिना है, आपके स्टेमिना को कमजोर कर देगा, शरीर के शक्ति को कम कर देगा, देह बल को कमजोर कर देगा। जो जो चीज मंगल से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड तकलीफ पैदा कर देगा। मंगल पेट की राजधानी है, पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर देगा। भाई के साथ या तो भाई उसका होगा नहीं, अगर होगा तो उसके साथ उसकी कोई खास बनेगी नहीं, या उसको उसको हेल्थ की हेल्प नहीं मिलेगी। मकान के मामले में अपना खुद का मकान जल्दी से ले नहीं पाएगा, लेगा तो बना बनाया लेगा, और गलती से अगर वो ईंट पे ईंट रख के बनाने की कोशिश करेगा तो परेशानी में फंस जाएगा। ऐसे हमने उन चीजों को इंटरप्रेट करते हुए चले जाना है। लगन पे शनि होगा, शनि की सोच नेगेटिव सोच है। नेगेटिव सोच किस मायने में, कि वो सामने वाले की कमियां निकालना चाहता है कि सामने वाले ने क्या गलती की। हमारे YouTube चैनल पर जाकर के देखोगे, कुछ दर्शक ऐसे हैं कि हमारे आजकल वीडियोस पे 100 से ज्यादा 100 200 कमेंट्स आ रहे हैं, और 99% जो है बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। पर एक आदमी आएगा और उसमें नेगेटिव लिख के जाएगा, और वो नेगेटिव क्या लिखेगा, गुरुजी प्रवचन तो बहुत अच्छा दिया, टेक्निक नहीं समझाई। मतलब उसने पूरे कुछ 1.5 घंटे के वीडियो में नहीं एक चीज नोट की कि जिस उम्मीद से वो आया था वो उसकी उम्मीद कामयाब नहीं हुई, या ज्ञान बहुत दिया, ज्ञान का प्रदर्शन बहुत किया, पर काम की बात नहीं की। मतलब काम की बात करना, उसके काम की बात नहीं की हमने, इस सोच के साथ वो आया था। अब ये जो नेगेटिव देखने की सेंस है इंसान के अंदर, कि 100 में से 99 आदमी पॉजिटिव देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी टेक्निक बता रहे हैं, बहुत आसान बता रहे हैं, आप YouTube वीडियो पे जाके देखेंगे, पर एक आदमी उसमें से बड़ी भारी कमी निकाल रहा है। ये वो इंसान है जिसमें नेगेटिव देखने की क्षमता कुछ अद्भुत है।
लगन का बैठा हुआ शनि सामने वाले की कमियां कैसे निकालते हैं ये बहुत अच्छे से जानता है। डिजिटल क्लियर हुआ? क्योंकि शनि में समझ नेगेटिविटी नहीं है, नकारात्मकता देखने का जज्बा उसमें बहुत ज्यादा है। क्योंकि शनि को दुखों का कारक ग्रह भी कहते हैं, अर्थात दुख देने की क्षमता, दुख सहन करने की क्षमता दोनों शनि से आती है। अगर किसी का शनि अच्छा तो उसमें दुख को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो शनि कमजोर तो उससे दुख सहन नहीं होता, थोड़े से दुख को लेकर के भी वो अपने दुख को इतना बड़ा दुख मान के चलता है। होगा थोड़ा सा दुख, मान के चलेगा बड़ा सारा दुख। ये हमें समझना होगा कि शनि हमारा पावरफुल है कि कमजोर है। पावरफुल है तो बड़े दुख को, बड़े कष्ट को भी बड़े आराम से झेल जाएगा, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं मानेगा। तो पहले भाव का शनि आदमी को एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण देता है, इरिटेटेड रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है और गुस्सा जल्दी करता है, पर गुस्से का प्रदर्शन नहीं करता क्योंकि डरता भी है लड़ने से। लड़ने से भी डरता है क्योंकि भय करता है ना, तो उसके अंदर भय बड़ा व्याप्त है। भय व्याप्त है दुश्मनों को लेकर के, भय व्याप्त है बीमारियों को लेकर के। वो हर बात के पीछे भयभीत रहता है। इवन गुस्सा आ जाने के बाद, गुस्सा दिखा देने के बाद वो इतना डर जाता है कि उसको लगता है आप जिससे कुछ लड़के आए उसी से माफी मांग ली जाके, कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, नहीं पता नहीं ये किसी दिन अकेले में पकड़ लेगा तो पता नहीं क्या हालत खराब कर देगा। तो शनि इस प्रकार से कार्य करता है। और सीवियरिटी को भी देखना होगा, क्योंकि वैदिक में तो ये नियम है कि अगर वो तुला का शनि हो गया पहले भाव में तो बहुत अच्छा हो गया, पर लाल किताब तो तुला का भी हो गया तो उसको भी नीच मानेगी। पर लाल किताब इसीलिए साथ में सूत्र देती है कि ये चेक करो कि बुध की स्थिति क्या है, ये चेक करो कि मंगल नेक है कि मंगल बद है, ये जरूर चेक करना है। क्योंकि मंगल नेक का साथी राहु हो जाता है और राहु की स्थिति पर डिपेंड करता है बहुत हद तक शनि। इसीलिए तो बताया था कि राहु 1 से 6 तक हो तो शनि कैसा होगा, बताइए। ज्योति जी ने अभी बताया था, रटा दूंगा आप लोगों को, खाना नहीं खाने दूंगा अब। शनि खराब अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आप समझ में आ गया। अब चलते हैं। सर लगन में ही शनि के साथ राहु बैठ जाते हैं और बुध छठे भाव में, जैसे बुध भी खराब हो गए तो सर वो जातक में और बुध कैसे खराब हो जाएगा, बुध छठे में कैसे खराब हो जाएगा, बुध तो उच्च का हो जाएगा। हो गया, हाँ लाल किताब में तो अच्छा ही हो गया, तो उच्च का हो गया। राशि का। बुध को उच्च के साथ ये भी देखना पड़ेगा ज्योति जी कि वो शुक्र से पीछे है कि शुक्र से आगे। शुक्र से पीछे है सर, सपोज एग्जांपल है, शुक्र से पीछे बुध है लेकिन शनि और राहु साथ में लगन में है और मंगल बुध साथ में है। हाँ, क्या बताया आपने ज्योति जी? देखा सर, छठे भाव में मंगल बुध सूर्य साथ में है और लगन में राहु और शनि है और शुक्र सप्तम भाव में है। अब तो पीछे हो गया ना बुध, शुक्र से हाँ, तो पीछे हो गया, तो सर इसमें तो बुध जो है अच्छा हो गया, बुध जो अच्छा हो गया। पर राहु शनि साथ में बैठे हैं। हाँ, तो राहु शनि का साथ में बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा, समझिए बात। पॉइंट बताए वो और बढ़ जाएंगे ज्यादा, वो बढ़ जाएंगे, पर अगर बुध ताकतवर है तो नहीं बढ़ेंगे। और ऐसे में मंगल नेक है कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडली में मंगल नेक जो है वो राहु के दुष्प्रभाव को काफी हद तक दबा करके रखता है। ऐसे केस में उपाय किसका होगा, बुध को ज्यादा पावर देना चाहिए या राहु के दान करने चाहिए? आप बताओ, मैंने पीछे इतने सारे ग्रहों के साथ क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है ग्रहों यही के उपाय के लिए? है अरे सर। कोशिश करो, कोई नहीं, गलती तो बोलोगे।
सर शनि नीच का है तो उसको बल नहीं देंगे, हम बुध को ही पावर देंगे ज्यादा। जो भी ग्रह मित्र होते हैं वो अपने मित्र ग्रहों को मदद पहुंचाने का काम करते हैं जब भी ग्रह विपरीत परिस्थिति में फंसता है। तो शनि के मित्र कौन कौन है? शनि के मित्र ये बुध हो गया, बुध गुरु। शुक्र हो गया, शुक्र हो गया, और सर केतु हुआ। कैसे हो जाएगा? हाँ सर, हाँ बोलिए बोलिए। सर मंगल भी होगा। मंगल मित्र कैसे हो जाएगा? सर उसे कभी कभी अभी तो बताया है कि शनि के शत्रु कौन कौन है, सूर्य और मंगल। तो जी अभी सर, आपने मंगल को मित्र कैसे बना दिया? कंफ्यूज हो गई थोड़ी मित्र और शत्रु ना में। कंफ्यूज नहीं हो ना, नहीं तो कुंडली कैसे देखोगे। चलिए कोई बात नहीं। बुध और शुक्र। हमेशा बुध शुक्र के को ताकत देनी है, बल देना है। राहु डिस्टर्ब कर रहा है शनि को, तो राहु को भी कंट्रोल करना है, और राहु को कंट्रोल करने का लिए राहु की रेमेडीज कीजिए। ठीक है? हाँ चलिए। शनि अगर सेकंड हाउस में होगा तो क्या होगा, और कौन बताएगा? सेकंड हाउस के शनि के बारे में कौन बताएगा? अब कोर्स एंडिंग की तरफ चल रहा है, अगर आपके ये हालात रहे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर आप कहोगे पूरा कोर्स भी कर लिया समझ में नहीं आया। तो अब आप ही सर लोगों से पूछना पड़ेगा। हाँ कविता जी। तो सर सेकंड ये हाउस में है जी। सेकंड पूजा हाउस जी, में सैटर्न अच्छा होगा। सैटर्न अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। पूजा जी कैसे अच्छा होगा बताइए पूजा जी। तो सेकंड हाउस वीनस काउंट करते हैं तो सैटर्न वीनस गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा बोल रहे हैं आप। और बताइए वहां पर और दूसरे भाव का कारक कौन है? चंद्रमा। यूपिटर, नहीं, तो यूपिटर और जुपिटर है। वाह भाई वाह, पूजा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि दूसरे भाव में मालिक शुक्र है और कारक गुरु है, और शुक्र जी से सर। भी शनि की मित्रता है, और गुरु जी। का शनिदेव भगवान जो है बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों के दोनों जो ऐसे हैं ग्रह जिनसे इसका कोई झगड़ा नहीं है शनि ग्रह का। तो शनि ग्रह जब सेकंड हाउस में आएंगे तो धन के लिए अच्छे होंगे, पर शनि खुद कितने अच्छे हैं या बुरे हैं ये डिपेंड किस पे करेगा? बुध ग्रह की स्थिति को देखना पड़ेगा। मंगल नेक है कि नहीं इस बात को देखना पड़ेगा। शनि सेकंड हाउस में बैठ करके बड़ी ही कर्कश वाणी बुलवाते हैं, बड़ा कड़वा बुलवाते हैं, बहुत ही उल्टा सीधा बुलवा देते हैं, बहुत ही टॉन्टिंग भरी लैंग्वेज यूज करवा देते हैं। अब टॉन्ट जो कसना, व्यंग कसना, पर वो व्यंग जो है अच्छे के लिए हो तो ज्यादा बेटर है, पर किसी को चिढ़ाने के लिए अगर आप व्यंग करेंगे तो वो तो चीज बहुत गलत रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएगा। इसलिए इन दो चीजों को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से देखना ही देखना है, फिर ही डिसाइड करना है। अगर मंगल नेक है, बुध के हालात अच्छे हैं, तो शनि आपको बहुत ज्यादा धन देता है, पर अपने कुटुंब से, अपने परिवार से अलग करवाने के बाद सुषमा जी कहीं बाहर हैं, तो आपने ये चीज को समझना होगा कि अगर सेकंड हाउस में शनि है तो जब तक व्यक्ति अपने कुटुंब को छोड़ करके दूर नहीं चला जाएगा उसकी तरक्की उन्नति नहीं होगी। और अगर शनि खराब हुआ तो अपने कुनबे के बीच में ही फंसा रहेगा, और कुनबे से ही लड़ता रहेगा, कुनबे से ही झगड़ा करता रहेगा, और हमेशा धन कमाने में उसको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। तो ये दो फैक्टर आप कभी मत भूलना। एक और स्थिति हमेशा ध्यान रखना, गुरु जितना अच्छा होगा कुंडली के अंदर, आपके वो अशुभ दुष्ट प्रभावों को कम करने लग जाता है। जो अशुभ प्रभाव आते हैं उनको कम करने में जुट जाता है।
सेकंड हाउस में शनि बैठा हो और वो उत्तम हो तो व्यक्ति में मीठा बोलने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। पर सर वो जजमेंटल तो रहेगा ही ना, मतलब टोकने में और में। जजमेंटल एक अलग शब्द है, यहां पर ये कहना चाहिए वो कभी भी भूल के अपना नुकसान नहीं करेगा। अगर उसे पता चल जाए इस आदमी के साथ तेने टोका टाकी करी तो तेरा नुकसान हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं करेगा। और जिसको कहते हैं ना मक्खनबाजी करना, उसका एक्सपर्ट हो। इसलिए कभी भी ये देख के कि शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, फटाफट नहीं बोलना है। पहले देखना है शनि सेकंड में बैठा है, यहाँ दोनों ग्रह इसको प्रॉब्लम में नहीं डाल रहे हैं, यानी शनि अपने आप में प्रॉब्लम में नहीं है, पर शनि के हालात जिन ग्रहों पे टिके हुए हैं उनके ग्रह के हालात कैसे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। बुध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध है बुद्धि। तो जब शनि की चालाकी, बुध की बुद्धि, जब दोनों चीज मिक्स हो जाती हैं तो व्यक्ति अपना नुकसान नहीं होने देता है। मंगल का नेक होना, मंगल नेक जो होता है थोड़ा सा शांत प्रकृति का होता है, और मंगल नेक में नुकसान करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए ना ही वो अपना नुकसान करता है ना ही दूसरे का नुकसान करके राजी है। तो इसलिए वो अपने फायदे की बात को सोचेगा सर। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के लिए, चाहे उसको किसी के ऊपर गुस्सा ही क्यों ना आ रहा हो, पर अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करता या उल्टा सीधा नहीं बोलता। पर अगर उसको लगे कि नुकसान हो रहा है और तू उस नुकसान को नहीं रोक पा रहा है, तो ये लोग बहुत शांति से दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचने लगते हैं कि मैं अपने नुकसान को कैसे कम कर लूं बस। तो उसमें से भी मैक्सिमम नुकसान से मिनिमम नुकसान की ओर ले जाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। ये है सेकंड हाउस का शनि, ठीक है। पर हाँ, सर पर गुरु लोगों साथ को में हो तो मेहनत लगातार करते रहना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको सूत्र बताया था ना, सेकंड हाउस में अगर पापी ग्रह होंगे तो मेहनत से पैसा देंगे, अगर शुभ ग्रह होंगे तो कम मेहनत से पैसा देंगे। और गुरु जितना अच्छा होगा कुंडली के अंदर उतना उसको एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे। तो जितने आपने पत्रकार देखे होंगे जो बड़ा व्यंग कसते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा में बोलते हैं, तो वो लोग, उनके पक्के सेकंड हाउस के साथ शनि का कनेक्शन आपको मिलेगा। ये भी चेक करने वाली बात है। एक व्यक्ति है अजीत भारती, आप कभी यूट्यूब पे देखना उसको, तो वो बहुत ही अच्छा व्यंग कसता है और उसकी व्यंग शैली बहुत ही गजब की व्यंग शैली है। इसी जमाने में जैसे रवीश की होती थी ना, रवीश कुमार की होती थी, वो भी अच्छा व्यंग कर रहे हैं, और पर आजकल दूसरे ही उस पे पहुंच गए हैं पॉइंट के ऊपर, परंतु वो भी एक प्रतिभाशाली पत्रकार है। तो ऐसे ही अजीत भारती भी जो है व्यंग कसते रहते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। तो उनके जो व्यंग होते हैं वो बहुत ही अच्छे किस्म के व्यंग होते हैं। तो ये जो व्यंग करने की जो शैली आती है, ये जब ही आती है जब उसका कनेक्शन किसी ना किसी तरीके से शनि के साथ बन जाता है, ये चीज है। और सर बुध उच्च का होने से ये व्यंग्यात्मक कविताएं लिखने वाले भी बन जाते हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी लेखन में भी व्यंग आ जाता है। जैसे हरिशंकर परसाई के बारे में सुना होगा आपने। जी सर। जिन्होंने हिंदी पढ़ा है, साहित्य पढ़ा है, वो अच्छी तरीके से समझते हैं। तो वो भी बड़े अच्छे व्यंग्यकार थे। अब देखो मेरा साइंस का सब्जेक्ट रहा है, पर मैं ये साइड की चीजें पढ़ता रहा हूँ, कवियों को पढ़ता रहा हूँ, इस बात से ये पता लगता है। गुरुजी इस बात में जैसे हास्य कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं, हास्य कवि लोग है, इसमें भी शनि का ये होता है? नहीं अमर जी, हास्य के पीछे बुध जिम्मेवार है। हास्य के पीछे हमेशा बुध जिम्मेवार है। हंसी मजाक, चुटकुलेबाजी और डांस करना, नृत्य करना, ये बुध का खेल है। और उल्टा सीधा डांस का मतलब होता है जिस बेसिर पैर का। जैसे अक्सर दारूबाज जो है डांस करना शुरू कर देता है। कई बार आपने वीडियो देखे होंगे, बड़े उल्टे सीधे टाइप के डांस करते लोग,
उछलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं बेसिर पैर का, जिसका कोई नाम नहीं किया जा सकता, उसमें राहु इन्वॉल्व होता है कि जो समझ में ही ना आए आपके क्या डर। पर जिस डांस में लय होती है, जिस डांस में एक रिदम होता है, वहां पर बुध है। इसीलिए लाल किताब कहती है जो वाद्य यंत्र है हमारे, इनका संबंध बुध से है। संगीत के जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इनका संबंध बुध से है। क्यों है? क्योंकि इनमें लय पैदा हो सकती है। अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे से चलाएंगे तो ये म्यूजिक क्रिएट करता है। तो ऐसे ही जो नृत्य जिसमें रिदम है, जिसमें एक सिस्टमाइज रिदम है, वो आपका बुध का खेल है। इसलिए जिन लोगों का बुध अच्छा होता है उनको नचाना बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी वो नाचना शुरू कर देते हैं। तो उनको भी बहाना चाहिए नाचने का। वो किसी की शादी में चले जाओ, उनको थोड़ा सा इशारा कर दो, बस वो शुरू हो जाएंगे। तो ये बुध अच्छे की निशानी है। और जो नहीं नाच पाते हैं, डांस नहीं कर पाते हैं, तो बुध आप देखना उनका कहीं ना कहीं फंसा मिलेगा। और बुध वाले जितना नाच लेंगे उतना उनका दिल खुश हो जाता है कि चलो आज डांस कर लिया, बढ़िया हो गया। तो डांस तो गुरु जी करना, इसको हंसी रेमेडी के मजाक हिसाब से करना, ले सकते हैं गुरु जी? चुटकलेबाजी करना, ये सब बुध के खेल हैं। गुरु जी इसी- इसको क्या हम लोग जैसे कोई जैसे बूथ को ठीक करने के लिए भी इसको मतलब रेमेडी की कस्टमाइज रेमेडी हिसाब से दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। डांस सीखने की रेमेडी दे सकते हैं सर? हाँ वही इन्होंने जो कहा कि बुध सही करना हो, अगर बुध खराब है तो क्या ये म्यूजिक और डांस की प्रैक्टिस करने की या सीखने की रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि डांस थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है। अगर आप कोई व्यक्ति डांस सीखना शुरू कर दे तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा पूरी लाल किताब में हम बुद्ध के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। हम बुद्ध अच्छे के लिए कहते हैं कि शनि भी अच्छा हो जाता है। राहु कराऊंगा तो भी कहूंगा कि जी बुध चेक कर लो, बुध अच्छा है तो भी राहु अच्छे रिजल्ट देगा। बुध के अच्छे होने से बहुत सारी चीजें ठीक होने लग जाती है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन स्किल भी है, बुध आपका दिमाग भी है। दिमाग और कम्युनिकेशन स्किल्स दो चीज जिस आदमी के पास है वो कभी मार नहीं खाता। और विपरीत समय में भी आदमी उस विपरीत परिस्थिति से बड़े आराम से निकल जाता है। दिमाग की एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक शहर में एक बहुत ही समझदार आदमी था, बहुत तेज चालाक आदमी था। वो बिना पैसे के व्यापार करता था लोगों के साथ। बिना पैसे का मतलब होता है अपनी तरफ से 1 रुपया किसी को नहीं देता था और उनसे ही उल्टा पैसे ले लेता था। उनको इस तरीके से बात को समझाता था और उल्टा उन्हीं से कमा कुमू के लेकर के शाम तक निकल लेता था। इतना गणित में होशियार था, इतना तेज चालाक था। इस बात की खबर जो है राजा को लग गई और लोगों ने कहा कि साहब ये हमें उल्लू बना करके निकल लेता है और कहता है कि मैं किसी को भी उल्लू बना सकता हूं। अगर उसको कहो कि तुमने हमें उल्लू बना दिया, वो कहता है ये मेरा काम है उल्लू बनाना, और कहे तो मैं किसी को भी बना सकता हूँ। राजा बोला क्या वो हमें भी उल्लू बना सकता है? बोला जनाब उसके कथन के अनुसार तो ऐसा ही कहना चाह रहा है कि उल्लू तो किसी को भी बना सकता है। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा अच्छा इसको पकड़ के ले आओ। पकड़ लाए साहब उसको। बोले साहब हमने सुना है तू ऐसे ऐसे गड़बड़ करता है। कहता हाँ साहब मेरा काम करने का तरीका ऐसा ही है। तो राजा कहता है क्या तुम हमें भी उल्लू बना सकते हो? कहता है साहब मैं उल्लू तो नहीं बनाऊंगा, पर कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि आपको लगने लगेगा। अब देखो उसने ये नहीं कहा बिल्कुल कि मैं उल्लू बना दूंगा, औरों को आम आदमी को कह रहा है कि मैं उल्लू बना देता, पर राजा को नहीं कह रहा। उसने बात को घुमा दिया। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा भाई ऐसा क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको पकड़ के हमारे जो घोड़ों की गुड़साल है वहां पे लगा दिया जाए और वहां पर लगा करके इसको कहा जाए कि तेरे को 1 रुपया यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिलेगी और यहाँ से तू कमाई करके दिखा। तो वो कहता ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं कर दूंगा। अब सारे हैरान। उन्होंने कहा चलो जाओ, 1 महीने 2 महीने का टाइम दे दिया उसको।
और कहा जाओ घोड़ों की सेवा करो, घोड़ों की लीद उठाओ और कमा के दिखाओ, और वहां से बाहर भी नहीं जाना। अब उसे पता था जो घुड़सवार, मतलब जो घुड़सवार हैं, जो घोड़शाला है, वहां पर तो काम करने वाले भी नौकर चाकर टाइप के लोग हैं, उनसे वो क्या कमाएगा। तो उसने जाते ही क्या काम करना शुरू करा, जो घोड़े की लीद होती है उस लीद को तोलना शुरू कर दिया। रोज शाम को घोड़े की लीद तोलता और एक बही खाता बना लिया, उसमें गणित लिखने लग गया। तो सारे 2-4 दिन के बाद पूछने लग गए, बोला भाई ये तू ये लीद क्यों तोल रहा है, आज तक किसी ने ये लीद नहीं तोली। बोला तोलूं क्यों नहीं, जो खाना घोड़े को खिलाया जा रहा है वो सही मात्रा में खिलाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस बात की मेरे को कंप्लेंट राजा को करनी है। बोले यार इसमें क्या कंप्लेंट करेगा, हम तो खाना खिला रहे हैं। बोला खाना खिला रहे हो तुमने, जो तुल करके आ रहा है, तुम अगर एक घोड़े को 10 किलो घास खिला रहे हो तो लीद तो 2 किलो 2.5 किलो आ रही है, 7.5 किलो का घपला पूरा का पूरा हो रहा है। और इस घपले की सारी कंप्लेंट करूंगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार घुड़साल के अंदर हो रहा है। अब इतना सोचते ही वो टेंशन में आ गए। सबने कहा साहब हमने तो 1 पैसे की हेरा फेरी नहीं करी, 1 पैसे की चोरी नहीं करी, हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो अपने और बड़े अफसर के पास गए, और बड़े अफसर के पास गए, सब अफसरों ने दिमाग लगाया और ये पाया कि यार बात तो बंदा ठीक कह रहा है, खाना तो 10 किलो खा रहा है और निकल के आ रहा है 2.5 किलो, ये बीच का 7.5 किलो गायब तो हो रहा है। अब राजा को समझाएगा कौन, राजा तो तुरंत फांसी दे देगा, और हमें तो इतने साल हो गए काम करते हुए। राजा तो ये सोचेगा पता नहीं कितने सालों से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनका जो बिग बॉस था वो कहता है ऐसा है भाई, इसी के पैर पकड़ लो, यही कोई सुलटाएगा। उन्होंने पैर पकड़ लिए और कहा भाई देखो हमें बचाओ, असली बात तो यह है कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, पर बात तुम जो कह रहे हो वो भी बात ठीक है, और बात ये भी ठीक है कि हम भी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। तो पर अगर तुमने राजा को ये कह दिया तो हम राजा को नहीं समझा पाएंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो भाई किसी तरह हमारी जान बख्शो। कहता है कोई बात नहीं, तो सब अपनी तनख्वाह का 10-10% मुझे देंगे। तो ये बात मैं राजा को बिल्कुल भी नहीं कहूँ, और सब ने हाँ कर ली कि हम अपनी तनख्वाह में से 10% तुझे देंगे। और वहीं पर वो कहानी आगे जाकर के जब निश्चित समय आता तो राजा बुलाता है, कहता हाँ भाई बता कितनी कमाई करी। तो उसने जितने भी लोगों से 10% लिया था वो राजा के सामने रख दिया। बोला आपकी गुड़साल से मैंने ये कमाई की है। और राजा को जब पूरी कहानी पता चलती है तो राजा भी मत्था पकड़ के बैठ जाता। ये कहानी आपको बताती है कि बुद्ध की ताकत कितनी है, राहु की ताकत कितनी है, शनि की टेक्निकल स्किल्स कितनी है। ये आपको ज्योतिष से जोड़ने वाली कहानी है। ये रियल बुद्ध है। उसका बुरा समय लगा, वो पकड़ा गया, उसकी चोरी पकड़ी गई, उसके बावजूद उससे कितने प्यार से बाहर निकल गया। इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचो, और उसने सबको घुमा करके रख दिया। ये जो ताकत होती है ये बुध ग्रह से आती है। तथा नेक मंगल, नेक मंगल का नाम मैं क्यों ले रहा हूं बार बार, इसलिए नेक मंगल का साथ दे रहा हूं कि नेक मंगल कभी भी बुद्धि का साथ नहीं छोड़, अपना विवेक नहीं खोता। जब मंगल बद होता है तो वो इतना गुस्से में आ जाता है कि ऊट पटांग हरकत कर जाता है, जिससे वो अपना खुद का ही नुकसान कर बैठे। ठीक है, तो इसलिए जो भी ग्रह देखना हो आपको उसके अन्य ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। हाँ ज्योति जी बताएं, शनि तीसरे भाव में हो तो क्या होगा? आज इन्हीं लोगों की परीक्षा है। सर तीसरे भाव में अगर वैसे तो ये घर मंगल का है और बुध का भी है, बुध मंगल दोनों का है। तो सर इसमें शनि आकर के, अगर शनि अगर अच्छे होंगे तो आदमी को मेहनती और पराक्रमी बनाएंगे, लेकिन अगर शनि खराब हो गया तो सर वो आलसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। आलसी क्यों बनाएंगे? क्योंकि शनि खराब होना आलस्य क्रिएट करता है सर। अच्छा,
उनकी डेली रूटीन सही नहीं रहती है, मैनेजमेंट सही नहीं रहता है और प्रेजेंटेशन भी सही नहीं रहता है। आलसी बनाने का, आलसीपन की जो सबसे ज्यादा आदत होती है वो किसमें होती है? आलस्य की। मेहनत जो नहीं करना चाहता, कौन सा ऐसा ग्रह है जो मेहनत नहीं करना चाहता? बताइए। सर क्या शुक्र? शुक्र, बहुत बढ़िया। शुक्र मेहनत नहीं करना चाहता। और कौन सा ग्रह है जो मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहता? सर राहु। बिल्कुल नहीं, राहु तो ग्रह ही नहीं है। राहु तो आपके विचार हैं, विचारों की लहरें हैं। गुरुजी चंद्रमा। चंद्रमा, वेरी नाइस। चंद्रमा कल्पनाओं में रहता है, इमेजिनेशंस। बैठा आराम से, उसको लग रहा है तू बहुत ज्यादा काम कर रहा है। जो तू सोच, उसकी जो सोच है वही उसका हार्ड वर्क है, उसकी कल्पनाएं उसका हार्ड वर्क है। तो ये दो ग्रह फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते। शनि खराब भी होगा तो ज्यादा काम करेगा। शनि का मतलब सने सने है कि वो डिसीजन लेने में बहुत स्लो है, वो किसी चीज में चेंज लाने में बहुत स्लो है। अगर उसको ये पता चल जाए कि ये काम गड़बड़ है, मुझे ये धंधा नहीं करना है, तो भी उस धंधे को बंद करते करते भी 6 महीना साल भर खींच जाएगा। यानी इतना स्लो डिसीजन मेकर है वो, वैसे आलसी नहीं है। इसीलिए कहते हैं डेडिकेशन, डिवोशन, ये शनि से आता है कि आदमी अपनी धुन का पक्का होता है, काम में लगा ही रहता है, जुटा ही रहता है, करता ही रहता है। शनि की खराबी काम उसको करवाती रहती है, बस समस्या यही है कि वो अपने आप को बदल नहीं पाता, अपने आप को चेंज नहीं कर पाता। ये उसके साथ एक्चुअल प्रॉब्लम। सर रूढ़िवादी है शनि? है जी, सर रूढ़िवादी बनाता है, जैसे शनि खराब हो गया पुरानी सोच को ही लेकर चलते रहते हैं अपने साथ। रूढ़िवादी कौन होता है बताओ? सर हम जैसे कहते हैं ये आदमी बड़ा ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब जो उसकी जाति में, उसके मजहब में जो परंपराएं निभाई जा रही हैं, उसे आप हिंदी में रूढ़िवादी बोलते हो, अंग्रेजी में ट्रेडिशनल बोलते हो। ट्रेडिशनल प्लेनेट कौन सा है? केतु और गुरु। केतु और गुरु, ये दो ट्रेडिशनल प्लेनेट हैं। केतु जो है शिष्य है, वो गुरु परंपरा को निभाता है। आप गुरुजी जैसे कह गए वो वैसे ही करेगा, उसके अलावा वो कहीं दिमाग ही नहीं लगाता। इसलिए आज भी जो हमारे संत परंपरा में, साधु संत परंपरा में जो अखाड़े हैं, हर अखाड़े की अपनी एक परंपरा है। जो व्यक्ति जिस अखाड़े से सन्यासी हो जाता है वो उसी परंपरा को हूबहू निभाता है, उसमें बिल्कुल अंतर पैदा नहीं करता। कितना भी दिमाग वाला हो, वो उस ट्रेडिशंस को चेंज नहीं करने का प्रयास करता। इसे रूढ़िवादी कहते हैं। शनि रूढ़िवादी नहीं है, शनि हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन कहते हैं कि उसको हिस्ट्री बहुत याद रहती है, उसको पुराने मकान, पुराने सिक्के, पुराने कपड़े, पुरानी चीजें देख करके बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। जिन लोगों का शनि अच्छा होगा उनको आप किसी किले में भेज दो, पुराने राजा महाराजाओं के कपड़े देख करके, तलवारें देख करके उसे बड़ा खुशी महसूस होगा, जिसका शनि है। और जिसका शनि खराब हो उसको किले में भेज दो, कहेगा क्या बकवास था, पूरा आधा दिन खराब हो गया, कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं रखा, बेकार है, कोई खूबसूरती नहीं है, कुछ नहीं है, बस पत्थर ही पत्थर है और कोई लेना देना नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उस किले में, उस इतिहास में। जिनका शनि अच्छा मिलेगा उनको हिस्ट्री की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, या हिस्ट्री की नॉलेज वो गेन करना चाहते हैं और बड़े हैरान होते हैं और बड़े बारीकी से पूछते हैं। जिनका शनि अच्छा नहीं होता वो कभी भी किले में जाएंगे किसी गाइड को हायर नहीं करेंगे, ये पहचान बता दूं मैं आपको। और जिसका शनि अच्छा होगा वो किसी गाइड को हायर करेगा, क्योंकि वो बहुत डीप नॉलेज चाहता है हिस्ट्री की। ये मैंने आपको पहचान बता दी। अब शनि कैसे अच्छा बुरा देखते हैं वो आपको मैंने बता ही दिया है। तो आप इन छोटी छोटी बारीक चीजों को पता करें, ऑब्जर्व करके देखें, आपको पता लग जाएगा। तो ज्योति जी समझ गए आज के बाद ट्रेडिशनल कौन है? जी सर। रूढ़िवादी नहीं बोलना शनि को, हिस्टोरियन बोलना है।
हिस्ट्री को जानने का प्रयास करने वाला या हिस्ट्री को लाइक करने वाला, हिस्ट्री उनकी अच्छी होगी, हिस्ट्री पे पकड़ अच्छी होगी। तो सर जैसे कुछ हमारे अभी समाज में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग ये गीत गाते रहते हैं कि आजकल का जमाना खराब हो गया, तो ये किस ग्रह से होगा फिर सर? जमाना खराब हो गया, इस बात को कहने की जिम्मेवारी गुरु के पास है। सर गुरु से देखा जाएगा। और एक्सेप्ट, जमाना जैसा भी हो गया हम जमाने के साथ चलेंगे, ये फिलॉसफी शुक्र ग्रह की है। ओके सर। शुक्र ग्रह सीमाओं में विश्वास नहीं करता, जाति पाति में विश्वास नहीं करता, जाति धर्म में विश्वास नहीं करता, इसलिए वो तो राक्षसों का गुरु है। हम कब कहते हैं कि जमाना खराब आ गया? जब ऐसी घटनाएं होने लग जाए हमारे समाज में जो हमारी जाति के लोग जिन्हें पहले नहीं करते थे वो करने लग जाए, तो हम तुरंत कहेंगे अरे यार बड़ा बेकार जमाना हो गया, अब तो यार ये तो क्या बात है, मतलब है, तो उसका हम बहुत खिलाफत करेंगे। आजकल आपने सुना होगा लड़कियां जो हैं घोड़ी पर बैठ करके लड़के के घर जा रही हैं, आपने ऐसी न्यूज सुनी होगी। जी सर। अब जितने भी बृहस्पति प्रधान व्यक्ति हैं उनके लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज है, मतलब कहीं 10 लोगों की मृत्यु हो जाए ये शॉकिंग न्यूज नहीं है, पर लड़की दुल्हन जो है घोड़े पे बैठ के जा रही है, घोड़ी पे बैठ के जा रही है लड़के के यहाँ पर, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। उनके हिसाब से सब दुनिया उलट पुलट होने वाली है क्योंकि मामला सारा बिगड़ गया है। ये क्योंकि वो ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट किए हुए हैं और जो भी नॉन ट्रेडिशनल बात हो रही है वो उनके खिलाफ खड़े हैं। अब जो शुक्र प्रधान आदमी है, शुक्र प्रधान को आप फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब जो होता है जो स्त्रियों की तरफदारी करने वाला, स्त्रियों की बात को ओके कहने वाला या स्त्रियों की स्वतंत्रता का पक्षधर व्यक्ति जो होगा वो फेमिनिस्ट कहलाता है। तो वो तो शुक्र है, तो शुक्र ग्रह, तो शुक्र कहेगा यस ये वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, ऐसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब देखो उसने ट्रेडिशन की बात नहीं की, वो कह रहा है ये वुमेन एम्पावरमेंट है, ये होना चाहिए, ये बढ़िया बात है। तो एक बारीक बारीक अंतर को हमें समझ के चलना है ज्योतिष के अंदर, तो हमें दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। परंतु हमारे ज्योतिष के अनुसार ये घटना मैरिज लाइफ को तबाह करने वाली होती है सुनिश्चित रूप से, कि लड़की का इस तरीके से जाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घोड़ी जो है, दूल्हा जो घोड़ी पे बैठता है ना, घोड़ी कौन से ग्रह से आती है बताइए? मैंने बताया था आप लोगों को, बाप रे याद किसी के भी नहीं है। मंगल। चंद्रमा से। चंद्रमा। घोड़ी का दूध चंद्रमा है। दूल्हे को घोड़ी पे बिठाया गया यानी चंद्रमा की सवारी की गई है, घोड़ा नहीं लिया गया, घोड़ी ली गई है, चंद्रमा है। और एक स्त्री के जीवन बुध से शुरुआत होती है यानी कन्या, फिर वो शुक्र बनता है, बुध शुक्र में कन्वर्ट होता है और शुक्र ही चंद्र बनता है। इस सूत्र को हमेशा याद रखें, बुध शुक्र बनता है, शुक्र चंद्र बनता है। बुध यानी कन्या, शुक्र यानी पत्नी, चंद्र यानी मां। और यही शुक्र अगर चंद्रमा की सवारी करेगी, उनको संतान पैदा करने में भी दिक्कत आती है और अपने पति पत्नी के संबंधों में भी बड़ी दिक्कत आती है। आजकल एक ट्रेडिशन और चल रहा है, लड़की डांस करती हुई एंट्री लेती है, ये भी गलत है।
पुत्र। ये भी गलत है। उसे अपने ससुराल में बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ता है। ये सब चीजें ना ज्योतिष से आई। हमारे जो ट्रेडिशंस बनाए गए थे, ये ज्योतिष के सूत्रों के द्वारा ही हमारी परंपराएं बनाई गई थी, परंतु आजकल ये चीजें बहुत गड़बड़ होती जा रही हैं। अब आप मुझे कह सकते हो कि मैं रूढ़िवादी हूं, क्योंकि गुरु ग्रह का तो इफेक्ट है ही है मेरे ऊपर ज्यादा, तो उस चीज को तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। ये बात भी ठीक है। सर आजकल एक ट्रेंड और भी चलता है कि स्त्रियां ही जो पुरुष पगड़ी पहनते थे वो पहन के सब रखते हैं विवाह समारोह में, और देखा गया है। वो भी गड़बड़ है। जी सर। पगड़ी का मतलब जो होता है वो एक जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पगड़ी। और पगड़ी जो होती है वो सूर्य का प्रतीक है ना। पगड़ी जब धारण करें जब कोई पदवी दी जा रही है, और बिना पदवी के पगड़ी पहने घूमे जाओगे तो कोई नहीं पूछता। फिर पगड़ी कौन बांधते हैं? दो प्रकार के लोग पगड़ी बांधते हैं। एक वो जो बहुत ऊंचे स्तर के हैं, और एक वो हैं जो होटल में नौकर हैं। पगड़ी बांधना वो आपने देखा होगा ना, कैप एक स्पेशल। आप बड़े होटल में जाइए कभी भी, वो दरवाजा खोलने वाला ना एक बड़ी वो पहन करके रखता है। और बड़े 5 स्टार होटल के अंदर वो बड़ा हैट पहन के रखते हैं, वो लंबा सा जो खाना बनाने वाला भी लगता है वो रखता है। तो पगड़ी जो है किस मायने से पहनाई जा रही है, पगड़ी का प्रकार क्या है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो सूर्य खराब की निशानी भी है और सूर्य अच्छे की निशानी भी है। अगर किसी पोस्ट पोजीशन के साथ आपको पगड़ी पहनाई जा रही है तो वो सूर्य बनता है। शनि चौथे घर में, बताइए। आज आप ही लोगों ने क्लास लेनी है ये। चौथा घर मैं मंगल तो और आप लोगों को ठीक करूंगा बस, कि जहाँ गलती है उसको ठीक करूंगा। है जी, चौथे भाव में रत्ना जी चंद्रमा। बताइए। चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा क्या होगा? आज बताइए रत्ना जी, आपकी परीक्षा है। चंद्रमा का घर है, और शनि वहां आएंगे तो शनि और चंद्रमा की दोस्ती नहीं है। रत्ना जी गलती खा गए आप, यानी सूत्र याद नहीं करे आप। शुक्र का भी गुरुजी रहेगा। आप सारे फेल हो गए। शनि माँ को परेशान नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया रचना जी, इसका मतलब सही याद कर रही हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट जा रही है रचना जी। याद रखो, राहु और शनि दोनों ने एक माँ की कसम उठा रखी है कि चौथे भाव में पाप नहीं करना। सर इसके पीछे शनि लॉजिक। चौथे, हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ, लॉजिक में आ रहा हूँ। चंद्रमा सभी देवताओं की माँ है। जी। शनि अपनी माँ से बैर नहीं रखता, इसलिए चौथे भाव में जब, यानी कि माँ के घर में जब प्रवेश करेगा तो चौथे भाव में प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा। अब चौथे भाव में कहां पर प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा? एक तो माँ की आयु को डिस्टर्ब नहीं करेगा। चौथा भाव जमीन जायदाद का है, मकान का है। जमीन जायदाद मकान की कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा, यानी कि उसके पास होंगे ही होंगे मकान, जमीन जायदाद होंगी ही होंगी, उसमें वो कोई डिस्टरबेंस नहीं करता, कोई रुकावट नहीं करता। 4th हाउस लग्जरी का है, यानी कि लग्जरी के में भी कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करता। समझ रहे हो बात को? वहां कोई वो डिस्टरबेंस पैदा नहीं कर रहा। सबसे बड़ा उदाहरण भगवान राम है। भगवान राम की जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है, और माँ की, मतलब जो भगवान राम है उनकी माता का क्या नाम था? कौशल्या। तो कौशल्या, माँ कौशल्या की आयु कितनी थी देख लो आप। और भगवान राम का स्टेटस क्या था? घर से दूर भी ले जाता है शनि ना। वो अलग कहानी है। जी। शनि चौथे में हो, घर से दूर की बात अलग कहानी है, परंतु उसने चौथे भाव से आने वाली किसी चीज को मना नहीं किया। भगवान राम राजा बने ना,
वनवास के बाद तो राजा बने ना, और राजा के पास किस चीज की कमी होगी? जमीन जायदाद की कमी होगी कि मकान की कमी होगी? कोई कमी नहीं। लग्जरी की के कोई कमी होगी? कोई कमी नहीं है। वो तो भगवान राम के जीवन में दशा ऐसी आई थी बुध ग्रह की, और वो कर्क लगन के, जिनकी वजह से ये एक पूरा का पूरा एक पीरियड उनका बहुत टफ पीरियड से गुजरा। पॉइंट समझ रहे हो आप बात? तो आपने ये नहीं कहना कि ये शनि ग्रह के कारण। मेरे पास कई ऐसी कुंडलियां हैं जिनका शनि चौथे भाव में बैठा है, उनके पास सारे सुख आराम की सब चीजें अवेलेबल है, जमीन जायदाद मकान वाहन खूब दब के देता है। राहु चौथे भाव में खूब दब के देता है, शनि चौथे भाव में खूब दब के देता है, वहां वो प्रॉब्लम पैदा नहीं करता है। अब इतना समझ में आ गया? प्रॉब्लम कैसे पैदा हो? मानसिक पीड़ा देगा। कब देगा? जब शनि खराब हो। और शनि कब खराब होगा वो देखने की टेक्निक आपको पिछली बार बताई थी मैंने। बुध ग्रह देखो और मंगल नेक है कि नहीं नेक है वो देखो, आप उससे पता लग जाएगा सिंपल। अगर वो वहां पर गड़बड़ कर रहा है तो प्रॉब्लमेटिक होगा, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक बिल्कुल भी नहीं। शनि को चंद्रमा चौथे भाव के अलावा किसी और भाव में मिल जाएगा तो मंगल को वो जरूर पकड़ के बैठ जाता है शनि, पर चौथे भाव में जाकर के स्वयं कुछ गड़बड़ नहीं कर। अगर शनि अच्छा हुआ चौथे भाव में तो आप उसको कहें कम से कम 5 से लेकर के 7 प्रॉपर्टी के योग बनाएगा, छोटी बड़ी प्रॉपर्टी 5 to 7। और राहु हुआ तो फिर वो लिमिट ही नहीं छोड़ता है। जितना अच्छा राहु होता चला जाएगा फिर वो पता नहीं 10 फ्लैट बनाएगा कि 15 बनाएगा कि 20 बनाएगा, फिर उसकी लिमिट नहीं होगी। आ गया समझ? बहुत सिंपल है। चलिए शनि 5वें में हो तो 5वें में तो खराबी होगा। 5वां सूर्य की जमीन, गुरु यहाँ के कारक है। गुरु कारक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहाँ किस पॉइंट पे ज्यादा दिक्कत देगा शनि? सर सूर्य की जगह, मतलब ये 5वां ग्रह सूर्य के स्वामी यहाँ के है, ठीक तो है, शनि यहाँ आकर सूर्य को डिस्टर्ब कर ही देगा। ठीक है। तो सर पिता के लिए हानि होगी। पिता के लिए अच्छा नहीं होगा, पिता से विचार नहीं मिलेंगे। जी सर। और क्या करेगा? संतान के लिए क्या करेगा? सर विलंब पैदा करेगा, संतान में देरी लाएगा, या हो भी नहीं सकते कभी पुत्र। पंचम भाव के शनि को कहा गया है बच्चे खाने वाला सांप, यानी कि कम संतान। ऐसे लोगों के एक ही बच्चा होता है, ज्यादातर चांस यही होता है। और यहां तक लिखा है फूटे घड़े से पानी पिलाने वाला बुढ़ापे में, अर्थात एक बच्चा हो और वही विदेश चला जाए, जाके दूर बैठ जाए, तो माँ बाप की सेवा कौन करे? तो 5वें का शनि जो है इसलिए अच्छा नहीं माना जाता, वो संतान के विषय में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। पर फिर मैं यही बात कहूंगा, इस डिसीजन पर आने के लिए आपको बुध के हालात और मंगल नेक जरूर देखना है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। सर एक चीज, मंगल तो नेक 90% कुंडलियों में नहीं होता। नहीं होता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर तो नहीं, मतलब फिर रेमेडी को, कुंडली तो वही रहेगी, मंगल तो नेक नहीं रहेगा, लेकिन रेमेडी के द्वारा तब भी नहीं कह सकते कि मंगल अच्छा हो गया। नहीं, मंगल नेक करने के उपाय किए जा रहे हैं। तो अगर मान लो कोई शनि वाला व्यक्ति आता है जिसका शनि 5वें में है और वो कहता है मुझे संतान नहीं हो पा रही है, संतान मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बार बार दिक्कतें आ रही हैं, तो आप क्या करोगे? आप पहले मंगल नेक का उपाय करोगे, बुध का उपाय करोगे, सूर्य का उपाय करोगे, तो चीजें फिर सुधरेंगी, फिर संतान होगी। पर संतान फिर एक ही होकर के रह जाएगी। फिर वो अगर कहे कल को दोबारा है कि मुझे दूसरा बच्चा भी चाहिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा तो वो देता ही नहीं है। ये चीज सर इसका एक एग्जाम्पल है, मैंने देखा एक कुंडली में कल कि पंचम भाव में शनि, गुरु, बुध और मंगल चारों ग्रह थे। तो
उस इंसान के बहुत लेट संतान हुई, 8 साल 9 साल के बाद। उसके पहले एक लड़का हुआ, वो भी गुजर गया 2 दिन के अंदर। फिर लड़की भी हुई तो सर उसकी 2 साल में ही एक आंख निकाल दी गई ऑपरेशन से, और उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपकी संतान होगी भी नहीं। अच्छा, जी सर। तो उसके सर क्या 8 साल के बाद बच्चा हुआ? 8 साल के बाद 8 साल के बाद बच्चा हुआ। उसके पहले एक लड़का हुआ, मतलब 7 साल के बाद वो होकर गुजर गया 2 दिन में ही। फिर 8 साल बाद लड़की हुई, उसकी 2 साल में एक आंख का ऑपरेशन हुआ, आंख में कैंसर हो गया था, तो आंख निकाल दी गई जब लड़की 2 साल की थी। और उसके बाद मना भी कर दिया कि दूसरा बच्चा ना करे, वरना उसकी भी आंखों में कैंसर ही होगा। सर सूर्य के रहने, सर सूर्य का घर होने से आंख में प्रॉब्लम आई। अब ये देखिए बात, मैंने क्या कहा, बच्चे खाने वाला सांप। सर जबकि पंचम भाव में गुरु भी है, वो अस्त था, शनि भी अस्त है, और बुध और मंगल भी है। देखो वक्री शनि अगर अच्छा होगा तो संतान दे देगा, पर कम देगा, यानी एक ही संतान की उपलब्धि करवाता है। इसलिए मैं बार बार, पर अगर शनि खराब होगा तो संतान को बार बार मारेगा, डैमेज करेगा, खत्म करेगा। सर आपकी बात सिंपल सब्जेक्ट। और अगर हो भी जाए तो लास्ट में बुढ़ापे में उसका सहायता करती नहीं है संतान, दूर चली जाती है या उससे दूर जाके बैठ जाती है, वो भी बड़ी समस्या होती है। तो इसे पूर्व जन्म का एक प्रकार का दोष माना गया है। क्या? जी सर। छठे घर के शनि पे आए गुरुजी, जैसे ज्योति जी ने बोला है अभी, इनका मतलब इसमें और कुछ भी देखना पड़ेगा सर? हाँ बिल्कुल अमर जी, मैं तो कह ही रहा हूं ना कि बुध को देखें, मंगल को देखें, मंगल नेक है कि नहीं इसको जरूर देखें। और अगर गुरु का प्रभाव आ जाए तो फिर शनि ठीक हो जाता है। और सर फिर अगर ठीक हो जाएगा फिर तो कई केतु- बार दूसरी संतान भी हो जाती है। केतु भी हो सकता है ना? वो चारों ग्रह एक साथ ही पंचम भाव में है। केतु केतु नवम भाव में था। केतु नवम में अच्छा होता है। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो कोशिश करते तो उनका एक लड़का हो सकता था फिर? देखो वो तो पूरा कुंडली देखने के बाद ज्योति जी समझ में आता है। सर नहीं वैसे सर, मैं तो आपका शनि पंचम भाव में बच्चों से नहीं रिलेट कर। ऐसे जल्दबाजी में इतना जल्दी सेकंडों के हिसाब से डिसीजन लेना ना बहुत टफ हो जाता चंद्रमा देखना जरूरी होता है क्या इसमें गुरुजी? है। नहीं 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 अमर, उत्तम। बुध और मंगल नेक या मंगल बद, इसको देखना बहुत जरूरी होता है। तो वो शनि के साथ ही बैठ गया, बुध भी बैठ गया, तो क्या वो शनि में कुछ फर्क नहीं लाएगा? नहीं नहीं, आपने तो ये देखना है कि बुध की पावर कितनी है कितनी नहीं है, शुक्र कहाँ पर बैठा है कहाँ पर नहीं है, बुध को उस एंगल से देखें आप। हाँ, तो वो चीज है। जी सर। चलिए शनि का छठे भाव में देखिए। उत्तर केतु। हाँ बुध और केतु, अब बताइए छठे घर का शनि कैसे परिणाम देगा? और शनि ही नौकरी करवाता है, ये ध्यान रखना। जी सर। बताइए। बुध अच्छा तो शनि ठीक। हाँ सर हेल्थ इश्यूज, अगर शनि अच्छा रहेगा तो सर लंबी आयु और हेल्थ सही रहेगी। अगर छठे भाव में शनि अच्छा होगा तो नौकरी उम्दा दर्जे की करवाएगा, मतलब अच्छे लेवल की नौकरी करवाएगा। और शनि छठे भाव में खराब हो जाएगा तो नौकरी में बार बार विघ्न पैदा करेगा, कई तरह की बीमारियों का घर बना देगा। और अगर शनि अच्छा होगा तो बीमारियां भी नहीं देगा, नौकरी भी उम्दा स्तर की करवाएगा। और केतु से सर औलाद अच्छी। ऐसे नहीं रत्ना जी, केतु ये देखना पड़ेगा कि केतु बैठा कहाँ पर है। केवल सब ये ऐसा नहीं, केतु का तो ये घर है, पर हमें चेक करना पड़ेगा ना केतु अच्छा बैठा है कि बुरा बैठा जी। है ना, तो ये चीज देखनी पड़ेगी हमें। सर शनि अगर छठे भाव में बहुत अच्छा होगा तो उस इंसान को हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए बिजनेस से ज्यादा नौकरी ही सुटेबल रहेगी और सक्सेसफुल बिल्कुल रहेगी। कह सकते हैं, मैं तो यही तो समझा रहा हूँ कि नौकरी का कारक ग्रह भी शनि होता है। जी।
तो जिनका शनि छठे भाव में होता है उनको नौकरी करनी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, क्योंकि वो उम्दा स्तर की नौकरी करवाता है। सर, उम्दा अगर का मतलब अच्छे स्तर की होती है। अगर बुध भी अच्छा हो गया तो व्यापार भी रहेगा और नौकरी, दोनों चीज में सही कर वो सकता है। पार्ट टाइम काम कर सकता है। फिर भी मैं सलाह यही दीजिए कि आप उनको कहें कि नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि शनि जितना अच्छा होगा व्यक्ति टेक्निकल स्किल्स फिर उतनी ही अच्छी होती चली जाती है। और व्यापार के अंदर टेक्निकल स्किल से ज्यादा व्यापारिक कुशलता, बोलचाल की कला, ये ज्यादा चाहिए। आप अक्सर देखना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, जो धंधा करके बैठे होते हैं, वो अपने काम के एक्सपर्ट नहीं होते, पर बिजनेस बढ़ाने के बड़े ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उन चीजों में उनके पास मास्टरी होती है और वो दूसरे लोगों से काम करवा लेते हैं। सातवें का शनि, सर यहाँ शनि उच्च के हो गए, बहुत बढ़िया। और अगर शनि क्या देगा? सर बुध भी अच्छा, तो सर लाइफ पार्टनर समझदार और अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया। और बताएं, और बाकी लोग भी बताओ, प्रयास करो। गलत भी बताओगे कोई बात नहीं, रत्ना जी प्रयास करो। सर दैनिक इनकम में देखना पड़ेगा, डेली इनकम के लिए, प्लस पार्टनर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, तो बुध और मंगल को भी चेक करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शुक्र को भी देखेंगे, शुक्र कैसा है। शुक्र काय को देखना है? शुक्र का घर है पक्का, मतलब हाँ, तो दोनों फिर तरह शुक्र से। काय को देखना? शुक्र कहीं भी बैठा हो, शनि तो खुद ही उच्च का हो गया। शनि उच्च का हो गया तो शुक्र भी अच्छा हो गया, तो मैरिज लाइफ कैसी होगी? अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी। कैसे देखेंगे कि शनि अगर सातवें में है तो मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी? सर लाल किताब से तो अच्छी रहेगी, वैसे तो नहीं, हम देखो, ये ऐसे बिल्कुल वहम में मत पड़ो। वैदिक से भी अच्छी रहेगी, और बुरी रहनी है तो वैदिक से भी बुरी रहेगी। सूत लाल किताब जस्ट एक टेक्निक का नाम है। ये आपको वैदिक से अलग कुछ रिजल्ट नहीं देने वाली, इस वहम में मत पड़िए। जी सिर्फ जी। वैदिक में हमें चीजों को समझने के लिए नवमांचा कुंडली में जाना पड़ता है, और इसमें ये फैसला यहीं की यहीं हो जाता है, बस वैसे भी शुक्र शनि अंतर सही यही है। मित्र है दोनों, तो अच्छी ही रहेगी। उच्च का शनि हो गया, सातवें में शनि हो गया, पर आपको बहुत सारी ऐसी कुंडलियां मिलेंगी कि शनि सप्तम में भाव में बैठा है तो शादी नहीं होकर के दे रही है, लेट देगा, शादी बहुत लेट हो रही है। लेट हो। और सप्तम का शनि ऐसा भी मिलेगा कि 19वें साल में और 21वें साल में ही शादी हो। क्यों? हाँ, तो यही तो पता करना, ये कैसे पता करेंगे? छोटी उम्र में शादी कैसे दे दिया हाँ, शनि ने? कैसे देगा, मैं वही समझ रहा हूँ। बताओ आप। रचना जी म्यूट पे आप। गुरुजी, और पोजीशन ऑफ शुक्र अगर बहुत अच्छी है तो वो जल्दी शादी दे सकता है, और अगर बहुत शुक्र, इसलिए वो जल्दी शादी देगा क्योंकि ये है तो शुक्र का एक घर ना बेसिकली। शुक्र और बुध, रचना जी, सप्तम भाव के दो कारक ग्रह है, शुक्र है और बुध है। अगर कुंडली में बुध ठीक ठाक बैठा हुआ है और शुक्र अच्छा बैठा है या उच्च का बैठा है तो शादी जल्दी करवा देगा। अगर शुक्र गड़बड़ा गया तो शादी को शनि लेट कर देगा। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा मत याद कीजिए, जब भी तो मैं कहता हूं कि ऐसे बिल्कुल याद मत करो कि शनि साथ होगा तो ये कर देगा, ऐसे फंस जाओगे बुरी तरीके से। हमेशा देखिए कि वो किस भाव में गया है। वो शुक्र और बुध के घर में गया है। शुक्र बुध दोनों उम्दा हो गए तो शनि यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा, उच्च के परिणाम देगा ही देगा, है ना। तो मेरे घर में ही ये स्थिति बनी हुई है। मेरे वाइफ के सप्तम भाव में शनि है, नेट 19वें वर्ष की आयु में ब्याह हो गया था उसका, तो इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और उसका शुक्र उच्च का है, ये भी मैं पहले बता दूं कि लॉजिक पूरा का पूरा वहां पे काम करता है। बस एक मेरे जैसा खुर्राट पति मिला है, बाकी सब बढ़िया है, जो दिन में 6 बार हंसाता है, चुटकुले सुनाता है। गुरुजी, ऐसा मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त है, उनका मतलब काफी साल हो गया उनका सप्तम भाव में उसका शनि है, और उनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, आज कम से कम 8-10 साल हो गया।
हाँ तो दोनों तरफ से मतलब कोई सुलह नहीं हो रहा है, लेकिन आप जैसे बता रहे थे शुक्र बुध दोनों ही खराब है उनका, ये और साथ निश्चित। में मंगल भी खराब है। जी जी। और बाकी जो जैसे आपने देखे थे पाम पाम मैंने देखा था उसका पामिस्ट्री का, उसमें आप एक बताए थे जो एवर्सन जो हो जाता है ऐसा जाली जैसा, मतलब एकदम हम्म शुक्र के स्थान में, उनको मैंने उस समय उसको देखा, उसको दिखाने के लिए आए थे, तो उसको उनने बताया कि जिसका फास्ट जो इश्यू था वो उसका मिसेस ने उसको एबॉर्शन कराया, उसी की वजह से दोनों के बीच, मतलब वो डॉक्टर है एक्चुअली, हम्म। तो उसी के बीच में अब उनका मतलब बहुत फासला हो गया, अभी 8-10 साल हो गया उनका, मतलब कोई ये नहीं है अभी तक फंसा हुआ। मर्जी, इसलिए मैं कहता हूँ देखो, शनि का 7वें में बैठना, ये वैदिक ज्योतिष इसमें कहता है कि ये अच्छा नहीं है मैरिज लाइफ के लिए। ऐसे ही लाल किताब भी कहता है कि सप्तम का शनि मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। पर साथ में बाकी के टर्म्स एंड कंडीशन हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। हाँ हाँ गुरु जी, हाँ। वैदिक ज्योतिष में भी नियम है कि सप्तम भाव का शनि दिग्बली, पर जो दिग्बली शनि है उसको नवमांश में जाके देखो कि उसके में दिग्बल है कि नहीं, वो केंद्र में बैठा है कि नहीं बैठा, त्रिकोण में बैठा है कि नहीं बैठा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो लाल किताब ने यहाँ सूत्र दे दिया कि देखो शुक्र और बुध सही बैठे कि नहीं बैठे। शुक्र बुध का ठीक बैठना घर गृहस्थी को बनाए रखता है, और मंगल नेक का हो जाना जो है काफी चीजों में शांति लेकर के आता है। अगर मंगल बद हो जाए तो सिचुएशन को खराब बार बार करने का प्रयास कर, बात है ना, तो ये बहुत जरूरी है। सर अगर बुध वहां बैठा है तो वो कैसे परिणाम देगा? वो भी लेट मैरिज देता है क्या बुध? सप्तम में बैठा हुआ बुध? जी नहीं, अकेला। सप्तम में बैठा हुआ बुध को पारस मणि कहा गया है लाल दूसरों किताब में। जी जी। पारस मणि, पारस मणि, पारस उस पत्थर का नाम है, कोई भी धातु उससे टच करा दो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरों का भला करने वाले होते हैं। दूसरों का भला करने वाले तो गुरु की पावर होती है या मंगल की पावर होती है दूसरों को भला करने की। बुध यहाँ पर वेल कनेक्टर है, पर अगर वो अकेला बैठा है रत्ना जी, तो अकेला बैठा हुआ बुध कमजोर बुध माना जाता है, जी तो फिर वो शादी में बाधा पैदा कर। बुध का काम है जोड़ने का, वो तो फिर फेविक्विक इसके लिए है। क्या रेमेडी देंगे सर जल्दी शादी के लिए? तो आप देखो क्या देनी चाहिए बताओ। कारक कौन है सप्तम के? बुध और शुक्र। शुक्र। बुध बुध और और शुक्र बुध और दोनों शुक्र। की ताकत को बढ़ा दो कि निश्चित रूप से शुक्र यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है। तो शुक्र शुक्र की 8वें में बैठा है। शुक्र 5वें में। हाँ तो पीछे हो गया, बुध भी खराब हो गया, शुक्र भी खराब हो गया। जी बुध और शुक्र दोनों की रेमेडी करवाई। पर सर मतलब अनमैरिड को कैसे दे सकते हैं? शुक्र की क्या रेमेडी देंगे? सेंट परफ्यूम लगाए? और क्या है, अगर शादी करवानी है तो उसको डायमंड पहनाइए, सफेद पुखराज पहनाइए। सर मैंने कई बार कई कुंडलियों में देखा है शनि सप्तम भाव में अकेले बैठे हैं और उनकी मतलब बहुत सारी कुंडलियों में देखा है शादी बहुत जल्दी से हो जाती है और अचानक से ही हो जाती है 2-3 महीनों के अंदर ही। हाँ सर ज्योति जी, इसका मैं तो मेरी वाइफ का ही उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे ये बता के देखने के लिए ले जाया गया कि लड़की हमें पसंद है, हमने लड़की पसंद कर ली है, हाँ ही करनी है, और ना भी करेगा तो भी हमने वही करनी है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसका फटाफट हो गया शादी। उनके घर वालों ने बताया था तुम्हें ही अप्रोच करा, हमारा काम बन गया लड्डू बाट। वो 19 सर साल तो की उम्र की थी, मैं 24 साल का था, शादी हो गई। तो देख लो कितनी जल्दी हुई है। तो ये तो मैं खुद सब ही कह रहा हूँ, है ना। के भी सप्तम भाव में शनि है और अचानक से ही हमारी शादी हो गई, बहुत बहुत जल्दी हो गई, सोचा भी नहीं था कि शादी होनी। और तो इसका कारण पति ऐसा मिला है वो झगड़ा भी करती है तो मैं माफी मांग लेता हूँ या चुपचाप भाग जाता हूँ कहीं। तो वो लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, तो भी हम उसका जवाब ही नहीं देते, है ना। तो देखो कितनी बढ़िया चल रहा है काम। शनि वो का क्या कहते रोल हुआ? हैं, बस शनि का ये रोल हुआ कि पति के पास टाइम ही नहीं है झगड़ा करने का, फुर्सत ही नहीं है, पति हाथ ही नहीं लग रहा झगड़ा करने के लिए।
गुरुजी ऐसा देखा गया था, मतलब मैंने सुना है अपना माँ से, मतलब उस समय में अभी भी होता है, जैसे उन लोगों का, काफी लोगों का मतलब मैरिज जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जैसे उनके कोई दादाजी होते हैं, मतलब दादी जी होते हैं, और कोई मतलब अपना ये उनका मतलब क्या होता है, देहांत का मतलब आसपास आ जाता है, कोई कोई बीमार चलता रहता है, बोले अभी पोते का या अपना बेटे का शादी देखना चाहता हूँ, तो तुरंत वो लोग वो खोजते हैं और विवाह भी हो जाते हैं, और हाँ, दोनों के मतलब वो समय नहीं मिलता, लेकिन उनका इतना बढ़िया, जैसे मैंने 5-6 देखे हैं, तो उनका अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब वो ऐसे अमर जी, कैसे हो मेरी जाता है? शादी भी मेरे दादा ने ही करवाई थी। मेरे ओ दादा बोले गुड। मेरा कोई भरोसा नहीं है, हाँ गुरुजी। लड़के की शादी फटाफट करो। तो इसलिए हमारे घर वाले जो एकदम से रेडी हो गए, घर में चर्चाएं चलनी शुरू हुई और बस 2-3 महीने में ही काम हो गया। और इतना ही काम था। और हमारे दादाजी ये डिवाइन होता है बाद में गुरुजी। गुजरे, हमारे दादाजी बाद में गुजरे, पर उन्होंने हमारी शादी देखी और उनकी प्रसन्नता के लिए ही जो है ये सारे काम हुए। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत काम करता है अमर जी, बहुत काम करता है। मुझे याद है मेरे दादा ने, मेरी दादी ने हमें बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए और मेरी वाइफ को बहुत अच्छे आशीर्वाद प्राप्त हुए। हमें कोई रुकावट संतान प्राप्ति के मामले में नहीं आई। हमारे 2 बेटे हैं और ये सब मैं कहता हूँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इनमें बहुत बड़ा रोल अदा किया कि हर बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा खुश था। और मेरी वाइफ एक ऐसी हैं जो बड़े बुजुर्गों का काफी सम्मान करती हैं और बड़ा वो करती हैं, इस बात से उनको आशीर्वाद भी मिलता है। तो मेरा ये मानना है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। सही में गुरुजी। तो खैर शनि सप्तम में अगर दिग्बली होकर के रोल निभाता है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। अगर शनि खराब हो जाता है, और खराब को जब ही होगा जब उसको शुक्र का साथ नहीं मिलेगा सप्तम भाव में, हमेशा ध्यान रखना। शनि खराब जब होगा सप्तम भाव में, जब उसे शुक्र का साथ नहीं मिलेगा या बुध का साथ नहीं मिलेगा। अगर मंगल बद हो जाता है तो फिर उसको अपने जीवन साथी से कई तरह की कंप्लेंट रह सकती हैं, वो एक अलग बात है। 8वें का शनि। गुरुजी, मैं भी एक एग्जांपल देना चाह रही थी। हाँ जी। मैं किसी को जानती हूँ जिनका शनि सप्तम में है, मंगल के साथ है गुरुजी, एंड और शुक्र जो है छठे भाव में है। शुक्र छठे में है, 7th में शनि एंड मंगल है, एंड मतलब हमेशा झगड़ा रहता है उसमें, उन दोनों में। एंड जो हस्बैंड है वो सालों से बाहर रह के छठे काम में करता कौन बैठा है? है। शुक्र है जी, शुक्र। हाँ, शुक्र तो नीच का हो गया ना, हाँ जी। तो शनि शुक्र को छठे साथ में नहीं मिला शुक्र का, जी। वो नीच का हो गया काल पुरुष की कुंडली में। हम्म। वैसे मंगल और शनि की युति राहु को उच्च का बना देती है मसनूई ग्रह के हिसाब से। तो राहु के परिणाम अच्छे हो जाते हैं, पर इसको तो सप्तम के शनि को तो शुक्र का साथ चाहिए, वो मिला नहीं, इसलिए उनके आपस में झगड़े ज्यादा है। और शादी हो गई फटाफट, जैसे विद इन 2-3 मंथ्स में, और मतलब कभी बनी नहीं, बच्चे बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, पर बहुत साल अलग रहे, वो आता जाता रहा, और आपको इतनी झगड़ा, मतलब ऐसा है कि शायद डाइवोर्स ही हो जाए, पता नहीं क्या होता। बुरा हाल है। ठीक बात है, ठीक बात है। 8वें का शनि। सर शनि तो 8वें के कारक ग्रह है। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे अच्छे फल हैं, मंगल की राशि है। यहाँ पर मंगल का घर है, ये ध्यान रखना, यहाँ मंगल और शनि 2 हैं 8वें में। कारक शनि कारक है जी सर। मंगल 8वें भाव का, और मंगल की यहाँ पे जमीन है, तो मंगल शनि की यहाँ पर दोनों, और शनि 8वें में खुद आए हैं, तो यहाँ डिस्टरबेंस किसको होगी? मंगल को डिस्टरबेंस होगी। भाई के साथ अनबन रह सकती है, पर खुद अपने घर के अंदर बैठा हुआ है तो आयु को लंबा कर देगा, यानी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी। प्लस आपको ये समझना होगा, ऐसे व्यक्ति को धर्मशाला सराय वगैरह बनवाने के लिए कभी दान चंदा नहीं देना चाहिए। सर अपना घर भी नहीं बनाना चाहिए ना? नहीं, बनाना क्यों नहीं चाहिए, बनाना चाहिए। चंदा नहीं देना सिर्फ।
हाँ, सर कंस्ट्रक्शन के लिए चंदा नहीं देना। चंदा नहीं देना, सिर्फ धर्मशाला सराय वगैरह जो कम्युनिटी की धर्मशालाएं बनती है ना, जैसे आपके सोमानी समाज से कोई आ जाए, कहते साहब हम तो धर्मशाला बना रहे हैं हरिद्वार में और शनि 8वें में हो, लाओ जी 2-5 लाख रुपए, तो वो पैसे नहीं देने। ओके सर। बीमारी भी लंबी देगा यहाँ शनि ना। हाँ, बीमारी भी लंबी दे दे। सर अगर खराब होने से बीमारी लगेगी, और सर अगर खराब नहीं होंगे तो हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ तो चाहे कैसी भी हो पर उम्र लंबी होगी, सर आयु शनि लंबी। को, सर शनि को अच्छा करने के लिए हम, जैसे हम मंगल के लिए एक्सरसाइज बोलते हैं, तो शनि के लिए क्या मेडिटेशन होता है? शनि के लिए शनि की चीजों का दान भी करवा सकते हो, वो भी बहुत जरूरी है। बुध का सपोर्ट करने के लिए बुध को जरूर आप ताकत दे करके रखो। 9th हाउस का शनि, गुरु का घर गुरु की जमीन। गुरु का घर गुरु की जमीन, शनि कैसे रिजल्ट देंगे? गुरु के घर में आए, गुरु जी को तो कोई दिक्कत नहीं है, और शनि भी जो होते हैं गुरु के घर में आकर के झुकते हैं। तो हमें यहाँ पर गुरु शनि का कोई झगड़ा नहीं, तो हमें किस बात पे क्या चेक करना है, फिर देखना है बुध को देखना है और मंगल नेक को देखना है। बुध अगर अच्छे हैं, मंगल नेक अच्छा है, तो 9वें भाव का शनि भी अच्छे रिजल्ट ही देगा। पर यहाँ गड़बड़ हो गया तो किस्मत में दखलंदाजी करेगा, उसका भाग्य जल्दी सी उदय नहीं। 36 वर्ष की आयु तक बड़ा भारी संघर्ष पैदा कर दे। नौकरी रोजगार भी सेट 36 वर्ष की आयु के बाद ही होते हैं। हायर एजुकेशन में दे सकता है अगर शनि गड़बड़ हो तो। क्या देगा? हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम दे सकता है अगर शनि अच्छा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 10वें का शनि, सर यहाँ शनि स्वर राशि के हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ घर भी जो है शनि का ही है, जी सर। अपने ही घर में आ गए हैं, तो कैसे होंगे? नौकरी अच्छी होगी अगर शनि अच्छे हैं तो कुंडली में। अब समझ में आया रत्ना जी, मैं क्यों बार बार टोकता था जी। कि ऐसे याद मत करो कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ये याद करो कि घर की ग्रह को चेक कैसे करना है, फिर वो कहीं बैठ जाए। और हर भाव में हम यही चेक कर रहे हैं कि बुध कैसा है और मंगल नेक है कि नहीं, उस बात पे डिसाइड हो रहा है सारा का सारा। भाव में जाने का असर थोड़ा है, ज्यादा तो वो असर क्रिएट कर रहा है सपोर्टिंग ग्रह। स्पोर्टिंग ग्रह। तो जिसको लाल किताब में स्पोर्टिंग प्लेनेट देखना आ गया, उसको लाल किताब समझ में आ जाए, नहीं तो वो लगा रहेगा मेहनत करने में और वो गलतियां पे गलतियां खाएगा ही खाएगा। आप ही के सामने आपने 2 तरह के एग्जाम्पल दिए, एक अमर सिंह जी ने उदाहरण दिया 7वें शनि का, एक मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया शनि के साथ। एक में तलाक का केस चल रहा है, एक में आदमी ऊपर और नीचे बैठा है, मैं नीचे बैठता हूँ, वाइफ मेरे ऊपर बैठती है, मैं पकड़ में नहीं आता हूँ बस, पर तलाक का केस बिल्कुल नहीं चल रहा है। रीजन स्पोर्टिंग प्लेनेट। तो ये चीज हमें समझनी होगी। अगर स्पोर्टिंग प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं तो शनि 7वें में बहुत अच्छे परिणाम देगा। हर जगह की यही कहानी है। 10वें का शनि, 10वें का शनि बहुत स्लो मूविंग हो गया, कर्म को बहुत धीरे धीरे गति से करवाता है, परंतु अगर उम्दा होगा तो 10वें में बैठ करके शनि इंसान को उद्योगपति बनाएगा, कई फैक्ट्रियों का मालिक। वहीं पे शनि खराब हो गया तो ना नौकरी में सफलता दिलाएगा, ना धंधे के अंदर सफलता दिलाएगा। सरकार से भी लाभ होगा इनको ना गुरु जी? हाँ, एक मेरे पास कुंडली है जिसकी में शनि और बुध 10वें भाव में बैठे, कई हजार करोड़ के मालिक है। पर ये है कि 11वें में शुक्र बैठे हैं, बुध 10वें में बैठे, तो बुध अच्छा हो गया, शुक्र भी अच्छा हो गया, मंगल नेक है, मंगल नेक होने से मंगल नेक हो गया, बुध अच्छा हो गया, तो शनि ऑटोमेटिक अच्छे हो गए, कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं।
और वहीं पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका शनि दशम में है, ना वो रोजगार में सेट हुआ, ना वो धंधे में सेट हुआ, आज तक संघर्ष कर रहा है। सर बुध खराब होने की वजह से, बुध खराब होने की वजह से और मंगल बद होने की वजह से, और मेरे उम्र के बराबर का आदमी बिल्कुल भी सेट नहीं। तो ये दशम के शनि में है, तो किस बात पे डिपेंड करा? वही बुध के ऊपर और मंगल नेक के ऊपर। मंगल बद क्या कर रहा है? मंगल बद अपने काम को खुद इंसान बिगाड़ लेता है, गुस्से में आकर के, ईगो में आकर के, किसी दूसरे से दुश्मनी बांध के बैठ जाता है और अपनी ऊर्जा को अपनी शत्रुता में लगा देता है, दूसरे को चैलेंज कर देता है कि उसको सबक सिखाऊंगा। अब वो सबक सिखाने के चक्कर में अपनी सारी एनर्जी खराब करता रहता है। और मंगल नेक वाला अपनी एनर्जी को अपनी किस्मत बनाने में लगाना लग जाता है। वो कहता है यार मैंने बच्चे पालने हैं, मेरे को अपना काम धंधा आगे बढ़ाना है, मुझे तो वो काम करना है, तो उसमें आगे बढ़ाता है। समझे बात को? तो सिंपल है। 11वें भाव का शनि सेम ऐसे ही। 11वें भाव का शनि का ध्यान रखना, ऐसे लोग कमाते बहुत है, क्योंकि यहाँ पर भी गुरु का भी है और शनि का भी है। गुरु और शनि दोनों हैं। शनि तो अपने ही उसमें आ गया और गुरु के अंडर में आ गया, तो यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है। शनि यहाँ फ्री स्टाइल है। ऐसा इंसान खूब करोड़ों में कमा सकता है, पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ता शनि 11वीं के। पर फिर भी वही बुध भूलना मत और मंगल नेक भूलना मत, क्योंकि ये चेक करना है कि करोड़ों रुपए कमा के देगा या सिर्फ अपना गुजारा करवाएगा। गुजारे में कोई कमी नहीं छोड़ता, गुजारा बड़े आराम से होता रहता है ऐसे लोगों का। पर अगर बुध भी साथ अच्छा दे जाए और मंगल नेक हो जाए तो फिर करोड़ों रुपए कमाता है। तो यही अंतर पड़ता है। 12वें का शनि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12वां भाव जो है किसका है? गुरु का और राहु की जमीन, राहु का है। अब यहाँ पर जो है राहु के साथ ये मिलकर के समस्या खड़ी हो जाती है। अब शनि 12वें का जेल भी करवा देता है, शनि 12वें का हॉस्पिटलाइज भी करवा देता है। पर ये जब ही होगा जब शनि खराब अवस्था का। इससे पहले मत बोल देना तुझे जेल हो जाएगी, कहीं कह दो शनि 12वें में, वो बेचारा टेंशन में आ जाए, वो मत। इसीलिए आपको अभ्यास करने की जरूरत है हर ग्रह के स्पोर्टिंग प्लैनेट को देखने की। जी सर। अगर वो देखने की टेक्निक को आपने अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया, आप इतना सटीकता से बताना शुरू कर देंगे सामने वाले को कि वो हैरान हो जाए, और जो प्रेडिक्शन होगी आपकी फिर लगभग ठीक जाएगी। शनि यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा 12वें घर में? शनि रत्ना जी, पहली बात तो अच्छे का मतलब ये समझो कि वो बुरे परिणाम कुछ नहीं दे रहा। 12वां भाव हमारी सोने का है, हमारा नींद का है, हमारे सैया सुख का है, पति पत्नी के रिलेशन का है। शनि एक सेपरेटिव नेचर का ग्रह है, तो पति पत्नी को अलग कर देता है। अगर ये अच्छा हुआ तो नहीं करेगा अलग, और बुरा हो गया तो अलग कर देगा। नींद को डिस्टर्ब कर देगा, तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देगा। शनि भय करता भी है और व्याधि करता भी है। खराब होगा तो भय भी पैदा करेगा और व्याधि भी देगा। शनि जो है मुसीबतों में भी डाल देता है इंसान को, तो फिर मुसीबतों में पैसा व्यर्थ जाता है। जब इंसान के जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी तो आदमी राइज करेगा, मुसीबतें आएंगी तो बेचारा उन्हीं से जूझता रहेगा। जैसे किसी भी कंट्री के लिए राइज करने के लिए, ऊंचा बढ़ने के लिए स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। हमारा देश आज इतनी अच्छी लेवल पे पहुंचा है तो इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान की जनता पिछले 15-20 सालों से एक तरफा मैंडेट दे रही है। 10 साल उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के रखा हिंदुस्तान की जनता ने, तो 10 साल एक ही गवर्नमेंट रही। वो अच्छी थी बुरी थी उसका आप कुछ भी कह सकते हो, पर वो एक लंबे समय तक चलने वाली गवर्नमेंट थी। उसने भी हिंदुस्तान को स्टेबल करने का काम किया। आने वाली अगर उन्होंने बीजेपी को फिर बनाया तो बीजेपी को भी वो लंबे समय तक बिठा के रखा। 10 साल हो जाएंगे अब 2024 में।
तो अगेन, और फिर ये दोबारा से आ गई तो 15 साल। स्टेबल गवर्नमेंट हमेशा देश को राइज देती है। आपके पड़ोसी मुल्क का हाल खराब क्यों है? क्योंकि वहां आज तक एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने 5 साल पूरे किए। एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जहां पर पूरे किए हों। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी जब मुसीबतें नहीं आती हैं, अनस्टेबिलिटी नहीं आती है, वो इंसान जिंदगी में राइज करता ही करता है। और जब किसी के बेचारे के मुकदमा लग गया, किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी को जेल हो गई, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, किसी की लंबी बीमारी लग गई, किसी का झगड़ा शुरू हो गया, वो क्या करेगा? सारी ऊर्जा तो आपकी उसमें लग जाती है, वो फिर राइज कैसे करेगा? मुद्दा ये नहीं कि आप कमाते कितना है, मुद्दा ये है कि आप बचाते कितना है। और बचेगा जब आपके जीवन में मुसीबत नहीं आएगी। अब कोई आदमी बीमार ही नहीं हो रहा, किसी को मुकदमा ही नहीं लग रहा, किसी को कुछ और ही नहीं हो रहा, उसको लोन लेने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से कर्जा ले उठाने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली पैसा बचेगा, नहीं तो पैसा इधर उधर वेस्ट होगा। सिंपल सी बात। विदेश का इसके कैसे देखेंगे? 12वें पेश नहीं होंगे। 12वें भाव विदेश का है। यहाँ पर पापक ग्रह विदेश में ले जाते हैं, पर केवल इस बात से डिसीजन नहीं लेना। जब भी विदेश देखा करो, चौथे भाव को जरूर देखा करो और चंद्रमा को। चौथा भाव और चंद्रमा दोनों मजबूत होंगे तो आदमी बाहर जाकर के सेटल नहीं होता, अपने ही देश में रहता है और घूमने के लिए बाहर विदेश जाता है, क्योंकि चंद्रमा घूमने फिरने का प्लेनेट है। परंतु अगर चंद्रमा कमजोर है, चौथा भाव कमजोर है और 12वां भाव मजबूत है, 12वें भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो विदेश ले जाकर के विदेश में सेटल कराते हैं। सिंपल सी बात है। मंगल को भी देखते हैं ना विदेश के लिए। क्यों मंगल काहे को देखना? मंगल मंगल जन्मभूमि है जन्मभूमि हमारी। हाँ, तो मंगल अपनी कमजोर होना चाहिए, मंगल कमजोर होगा तो आदमी बाहर जाएगा ना, तब बाहर जाएगा। हाँ, परंतु साथ में कंपैरिजन करना है। आप ये कंपैरिजन करना चौथे का और 12वें। 12वें में पाप ग्रह बैठे हो, चौथे में भी पाप ग्रह बैठे हो, तो बाहर विदेश जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। सर, ये जो शनि का हम बुध और मंगल ने एक से देख रहे हैं, इससे हम ये पता लगाते हैं कि शनि खराब हो गया या अच्छा हुआ। ये रूल हम वैदिक में भी अप्लाई करके फिर शनि की दृष्टियों के साथ वैदिक में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ज्योति जी बिल्कुल कर सकते हैं, बस पता मत लगने तो सामने वाले को। मतलब दृष्टि हम वहां शनि की देख ले जहां जहां पड़ी। ऐसा है ज्योति जी, सामने वाला क्लाइंट कभी नहीं पूछता आपसे कि आप किस तरह से देख रहे हो, लाल किताब से देख रहे हो कि वैदिक से देख रहे हो। उसको रिजल्ट से मतलब है। आप एक्यूरेट बात कहिए, उसको उससे ही ज्यादा लेना देना है। अगर आप डायग्नोज सही तरीके से कर रहे हैं प्रॉब्लम या प्लेनेट, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप केपी से कर रहे हो, आप लाल किताब से कर रहे हो, आप वैदिक से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप फार्मूला लगाइए ना लाल किताब का, प्रेडिक्शन सेम निकलेगा एकदम सेम सेम। किसी में अप्लाई करके देखो, किसी में अप्लाई करके देखो। चलिए आज इतना ही है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।